पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित है, उसको भी खत्म करने का काम अगर सरकार करेगी तो चुप कैसे बैठेगा कोई? और ये काम इससे पहले कभी किसी सरकार ने नहीं किया। ठीक है मोहम्मद तारिक साहब, आज सवाल उठता है कि बाकी ईमानदारी से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ कौन रहा है? सवाल यहाँ पर सभी को लेकर आज खड़े हो रहे हैं, क्योंकि छात्र तो आज भी सड़कों पर ही है ना, अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए। अनम्यूट कीजिए मोहम्मद तारिक जी। अनम्यूट है। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आई? हाँ, बोलिए। आवाज आ रही है मेरी? अब 1 दिसंबर 2023 को राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से जब विधानसभा में उठाया, उस वक्त वो नेता प्रतिपक्ष थे। सुरेश खन्ना साहब जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने जवाब दिया कि जो भर्तियां हुई हैं उसमें 70% लोग SC, ST और OBC समाज में। यही जवाब इन्होंने कोर्ट में भी जाके दिया, लेकिन कोर्ट ने नहीं माना और इसी बात को इतनी देर से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जस्टिफाई कराना चाह रहे। कोर्ट ने नहीं माना, भर्ती को रद्द किया। क्यों किया? क्योंकि अगर कोई अभ्यर्थी और उसकी मेरिट अच्छी है तो उसको जनरल कैटेगरी में लिया जाएगा, ना कि उसको OBC कैटेगरी में लिया जाएगा। घपला नंबर 1, मेरिट लिस्ट के जो क्वालिटी पॉइंट्स होते हैं बनाने के, उसको डिस्क्लोज नहीं किया गया। पॉइंट नंबर 2, ये मेरे आरोप नहीं है, जो याचिका करता है, जिन्होंने सड़क पर लाठियां खाई, इन लोगों ने लाठियों से मारा उनको 5 साल तक, ये उनका कहना है। जो क्वालिटी पॉइंट्स थे उनको डिस्क्लोज नहीं किया गया। सबसे पहले वो लोग इनके पास गए शिकायत लेकर कि सर कोई विसंगति है। इन्होंने कहा कोई विसंगति नहीं है। वो आयोग गए, आयोग ने कहा कुछ गड़बड़ी है। इन्होंने मान लिया और कहा 6800 की लिस्ट दिए दे रहे हैं। 6800 की लिस्ट देना ही ये इस बात को मानना होता है कि आपने माना कि आरक्षण में घपला हुआ। उसके बाद कोर्ट ने उसको भी रद्द कर दिया और कोर्ट ने कहा कि आप नए सिरे से नई लिस्ट बनाइए, क्योंकि जगह जगह पर इसमें विसंगतियां हैं। एक आरक्षण की विसंगति, दूसरा जो नंबर की प्रॉब्लम हुई, तीसरा जो 1981 का एक्ट है, जो रोस्टर है, वो ये कहता है कि क्वालिटी पॉइंट उसमें डिस्क्लोज करिएगा। चौथा कि जो कट ऑफ लिमिट है, जो कट ऑफ नंबर्स हैं, उसको डिस्क्लोज किया जाएगा। नहीं किया। यह जिम्मेदारी नेपाल सरकार की, आपकी सरकार की नहीं है। नेपाल की सरकार आएगी, वो बताएगी कि कट ऑफ लिस्ट क्या है, वो बताएगी कि OBC जो अच्छे नंबर लेके आया, अगर वो पिछड़ा है, उसने अच्छा कैसे पढ़ लिया, उसको जनरल में नहीं लेंगे, उसको जनरल में ले लेंगे। उसका अधिकार को छीना इस सरकार ने। अब क्या कह रहे हैं मौर्य जी, जो उसी सरकार का हिस्सा है, वो कह रहे हैं बहुत अच्छा हुआ। इसका मतलब यह है, वो योगी को कह रहे हैं कि तुमने आरक्षण की चोरी की थी। मौर्य क्या कह रहे हैं? मौर्य योगी को कह रहे हैं, एक बैकवर्ड, एक अपर कास्ट को कह रहा है कि तुमने आरक्षण की चोरी की थी। ठीक है, कोई बात नहीं। वही अनुप्रिया पटेल, बैकवर्ड नेता, कह रही है कि आपने आरक्षण की चोरी की। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी सारी, और तीसरी बात, जब नहीं तो अब तो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रही ना योगी सरकार, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रही, अपनी गलती मानी गई है। इसका तो साफ मतलब ये हुआ ना सवाल था जो सबसे, और जो आप चाहते थे कि उन 19,000 जो वो वंचित वर्ग के लोगों को इंसाफ मिले, तो उनको अब मिलेगा। नहीं मैम, यहां भी एक और प्रॉब्लम है। इन्होंने कहा कि हम हाई कोर्ट ने जो कहा है उसका पालन करेंगे। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर आरक्षण देने में किसी की नौकरी जाती है तो जाए। बंगाल में ऐसा हुआ है, नौकरी ले ली गई, पैसा भी वापस लिया गया। हम नहीं चाहते कि किसी भी बच्चे का, कुछ बोला इन्होंने कि वो जो 7,000 बच्चे अफेक्टेड होंगे वो सड़क पे भीख मांगेंगे। अगर वो फॉरवर्ड है तो वो हमारे भाई नहीं है, वो भी हमारे भाई। एक शब्द बोला इन्होंने, बस कोर्ट ने जो कह दिया उसका पालन होगा। कोर्ट ने कहा है कि अगर अफेक्टेड लोग बाहर होते तो करो बाहर। बंगाल में हो चुका, 2016 की भर्ती थी, कई लोगों को बाहर किया गया। उनसे यह भी कहा गया कि बची हुई सैलरी वापस करो। आप सर्च करिएगा। एक जवाब और दे दूं, 46 का 56, कम से कम इन्होंने 86 में 56 कहा, योगी आदित्यनाथ की तरह 46 में 56 नहीं किया। ज्ञान को बढ़ाएं, पढ़ें। अखिलेश यादव साहब ने विधानसभा में कहा कि अगर 86 में 56 भर्ती है, चैलेंज करता हूं, पटल पे रखवाइए उसको। योगी साहब चले गए, उसके बाद कभी पटल पे रखने की बात नहीं हुई। जब विधानसभा की पैरवी देखिए तो क्लिपिंग न देखा करिए साहब।
पूरी देखा करिए। पूरी विधानसभा की पैरवी में यह था कि अखिलेश यादव साहब ने कहा कि अगर हमने 86 में 56 यादव भर दिए, पटल पे रखवाइए लिस्ट को। लिस्ट तुमको सूची दे देते हैं। अरे चुप जाइए, आपसे दे देते हैं मेरे मित्र। आपका नंबर, आपको नंबर तुमको भी दे देते हैं, तुम्हारे नेता को भी दे देते हैं। दिस इज नॉट फेयर। रुकिए समीर जी, आपको मैंने पूरा वक्त दिया। मैंने आपको पूरा वक्त दिया, जो आपने सवाल खड़े किए उसी का जवाब ले रही हूँ मैं। इनकी एक एक बात को वहीं काट देता। समीर जी इस तरह से नहीं, प्लीज गुजारिश है आपसे, बीच में नहीं, मैं आपके पास आऊंगी वापस। बात होनी चाहिए, भाषण का मंच नहीं है, तथ्यों के आधार पर बात होनी चाहिए। मैं सब तथ्य रखे गए, मैं दे रहा हूं, आपको भी दे दूंगा। अरे जब मैं आपसे सूची की गड़बड़ी की बात कर रही थी तब तो आप कुछ और ही तथ्य रख रहे थे। रुकिए आप समीर जी, रुकिए। अब मैं एक नई बात बताता हूं मैम। एक प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, भाई यहाँ पर मोहम्मद तारिक साहब, सीधी सी बात ये है ना कि सिर्फ राजनीति होती दिख रही है। अब जब अखिलेश यादव कहते हैं कि भाई जिन्होंने दर्द दिया वो दवा ना दे, भाई दवा तो दी जाएगी ना। तो मैम दर्द भी तो अगर दवा नहीं देंगे तो कैसे छात्रों को नौकरी मिलेगी? अच्छा मैम, चाहे सरकार चाहती तो 2 मिनट में इसका हल कर लेती। जब 6800 की नई सूची जारी की गई 2020 में, तभी सरकार जान गई थी कि बेईमानी हुई है। चाहती तो तभी ठीक कर देती। लगातार उनके खिलाफ कोर्ट में एफिडेविट ये दाखिल करते रहे, लाठियों से उनको सारे सीएम के घर के बाहर और महिलाओं को घसीट। भाई फैसले तो आपके वक्त में, जो आपके फैसले हैं जब आप सरकार में थे वो भी रद्द हुए थे ना, और मामला तो आपसे ही शुरू हुआ था। जब आपने शिक्षा मित्रों को शिक्षक बना दिया, सबसे पहले तो वहीं से शुरुआत हुई ना। अच्छा मैम, एक बात मुझे बताइए, हमारे समय की एक भर्ती बताइए जिसमें हमने आरक्षण को लूटा हो। मैं प्रवक्ता गिरी छोड़ दूंगा। I'll give my यूपीएससी की भर्ती। भाई अरे भाई चुप रहिए समीर जी, ये जो पूरा मामला सामने आया है ना, तो शुरुआत तो आपके काल से ही हुई थी भाई, आपके कार्यकाल से ही हुई है। बाद में भरा पड़ा था खान साहब, आपको जानकारी, मोहम्मद खान, पूरा समीर सिंह जी, चारों यादव, यही लोकतंत्र है। सीबीआई ने और हाई कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। ठीक है समीर जी, ठीक है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं कह रहा हूं मैम, एक भर्ती आई जिसमें कोर्ट ने एक्सेप्ट किया कि इन्होंने, मैं एक भर्ती और बताता हूं आपकी, ये डकैत लोग हैं आरक्षण के। अब मैं पूरा टाइम आपको नहीं दे सकती ना अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए, मैं पूरा टाइम आपको नहीं दे सकती ना। सतीश प्रकाश, क्या वाकई अब छात्रों को इंसाफ मिलता हुआ दिख रहा है? तुम्हारी सरकार में मिलती थी। ठीक है समीर सिंह जी, मुझे आपको मजबूरन ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। नहीं आप नहीं प्लीज, ये फॉर्मेट नहीं है प्रोग्राम का। मैं आपको मौका दूंगी तब बोलिएगा। नहीं समीर जी, ऐसे नहीं। पूजा जी, ऐसे भाषण नहीं चलेगा, तथ्यों के आधार पर चलेगा। बिल्कुल, तो मैंने उनको रोक दिया है, मैंने उनको टोक भी दिया है। आपको मुझे आपकी नहीं बताओ हमको कि भाजपा का प्रवक्ता नहीं बैठेगा। आप बताओ हमको कि भाजपा का प्रवक्ता नहीं बैठेगा। समीर जी, आपको मैंने पूरा वक्त दिया है। नहीं, मुझे ऑर्डर मत कीजिए ना। नहीं, मुझे मत सिखाइए। मैं आपसे लगातार गुजारिश कर रही हूँ, बीच में मत बोलिए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का तथ्यहीन भाषण सुनने के लिए मैं नहीं बैठा हूँ। दे दिया। आप इतनी देर तक बोलते रहे, सब आपको सुन रहे थे ना। समीर जी, मुझे मजबूरन ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। नहीं बोला, कोई ऐसी बात नहीं बोला जो आप ऑडियो डाउन कीजिए।